तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमने देखा था जो बिट्रॉइस है, मतलब जो अभी की शिरोना है हमारी, वो यहाँ पर सेठासा के सामने आ जाती है और बोलती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी बॉन्ड शेयर करने का हमारे किंगडम के साथ। यहाँ पर जैसे ही वो सामने आ जाती है, क्योंकि वो तो तलवार रखे हुए होता है उसके फादर के सामने, तो वो उसकी बहनें और फादर मदद चिल्लाने लग जाते हैं कि शिरोना, क्योंकि उन्हें डर था शिरोना को कहीं चोट ना लग जाए। वो बोलती है आगे, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आपके इस रेडिकुलस ऑफर को एक्सेप्ट करने का। यहाँ पर सियाटसा ने उसके सामने तलवार रखी होती है और उसे देखता है और फिर ना वो स्माइल करता है कुछ सोचने के बाद, और उसकी ऐसी आंखों को देख के वो उसे बोलता है हाउ फन। और यहाँ पर ऐसे बोलते ही उसे चिल्स आने लग जाते हैं। वो आगे बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक फियर का एहसास नहीं हुआ है, तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारे करेज को देखने के लिए और ज़्यादा किसी और चीज़ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना उसकी बातों का उसे समझ में नहीं आता। वो बोलता है क्यों, थैंक यू योर मैजेस्टी। वो उसे बोलता है आगे, मैं तुम्हें रेकलेस प्रिंसेस बोल रहा हूँ। वो उसे बोलती है मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह चूज़ करती हूँ। यहाँ पर ना वो ऐसे ही खड़ी रहती है, वो तलवार और ज़्यादा उसकी नेक के पास प्रेस करने लग जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि उन्होंने कहा था कि पहले तुम्हें देखना चाहिए कुछ भी एक्शन लेने से पहले, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी नहीं समझ में आया कि तुमने कितना ज़्यादा ग्रेव ऑफेंस किया है। तुम एक स्मॉल कंट्री, स्मॉल नेशन की प्रिंसेस हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्परर के सामने खड़े होने की। वो आगे उससे बोलता है ब्लाइंडनेस और रेकलेसनेस, उसका कोई भी पर्पस नहीं है तुम्हारे लिए। वो आगे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर हमें किल करने के इंटेंशन से आए थे। यहाँ पर ना वो उसे आगे बोलती है अगर तुमने ऐसे प्लानिंग की होती ना तो तुम पहले ही कर चुके होगे। अगर तुम प्लैंडर करना चाहते हमारे लैंड को तो तुम पहले ही हमें मार चुके होते। यहाँ पर ना वो उसकी बातों को सुन के उसकी जो तलवार है वो पीछे हो जाती है। वो उसे बोलते हैं इम्पीरियल मेजेस्टी, जो तो आपकी थ्रीट हैं, जो कि एक अनहार्म्ड जो किंग है, वो अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर ये सिर्फ तुम्हारी पैटीनेस दिखाएगी। मतलब अगर तुम ऐसे ऐसे किंग पे हमला करोगे जिसके पास कोई हथियार भी नहीं है, उससे तुम्हारी रेपुटेशन कैसे होगी। लेकिन यहाँ पर ना मुझे पता है, और यहाँ पर ना वो आगे बोलती है मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुम्हें ऑलरेडी इस बारे में पता होगा। उसकी बात सुन के ना वो ऐसे ही खड़ा रह जाता है। वो उसे बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलती है मेरा नाम। यहाँ पर ना वो तभी कुछ कहती उससे पहले उसकी बहनें आ जाती हैं और उसे चिपक के खड़ी हो जाती हैं। बोलते शिरोना तुम चिंता मत करो। उसकी बड़ी बहन आती है और बोलती है कि तुम क्या करने वाले थे उस इन्फॉर्मेशन को लेके। तो दूसरी बहन उसकी बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम बस इधर से उधर कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा फेस हैंडसम है। अपनी स्वॉर्ड को ना मेरी सिस्टर से दूर रखो। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी सारी बहनें उसके सामने आ जाती हैं और यहाँ पर वो सोचती है मैंने ऑलमोस्ट कह दिया था कि मेरा नाम बीट्रॉइस है। यहाँ पर उसके जो फादर है अभी वो भी गुस्सा हो जाता है कि तुम एक एम्परर से ज़्यादा एक ठग की तरह भी एक्ट कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लेड को मेरी डॉटर के सामने रखने की। और यहाँ पर ना जो उसकी बहनें हैं वो आगे बोलती हैं चिल्ला के तुम्हें क्या सच में लगता है कि हम इसे इस एक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तुम सभी लोग एम्प्टी हैंडेड यहाँ पर आ गए। अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही कंटिन्यू रहे ना तो देख लेना तुम्हारा क्या हो सकता है। यहाँ पर वो से बोलते हैं कि अगर तुम इधर उधर घूमना चाहते हो अभी की अभी अपनी जो स्वॉर्ड्स है उन्हें नीचे रखो। यहाँ पर वो ऐसे ऐसे चिल्ला रहे होते हैं सभी उनके सामने, और यहाँ पर एम्प्रर उसे देखते हैं और सोचता है कि जैसे कोई चीक्स, मतलब जो छोटे छोटे चिकन के बच्चे होते हैं ना वो ऐसे कर रहे हैं। और यहाँ पर ना उन्हें ऐसे देख के बिट्रॉय समझ आती है उसका लुक। यहाँ पर सियाटज़ को ऐसे देख के वो सोचती है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। राइट सियाटज़ा, तुमने भी कभी ऐसी रॉयल फैमिली नहीं देखी होगी, क्योंकि उसने भी नहीं देखी थी। वो फिर ना अपने चेहरे पे हाथ रखती है और सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक मरी नहीं हूँ और मैंने ही इसे स्टार्ट किया है। और यहाँ पर वो बोलती है काम डाउन सभी लोग। यहाँ पर उसकी मदर आते हैं कि क्या तुम बिल्कुल ठीक हो मेरी डॉल। और यहाँ पर ना सभी उसकी बहनें चिंता करते हैं हमारी यंगेस्ट वन क्या तुम्हें कहीं हर्ट हो रहा है। यहाँ पर उसे इस तरह से करते हुए देख के वो बोलता है व्हाट अ फैमिली। यहाँ पर हमारी बीट्रेस सोचती है इसका मतलब क्या था। यहाँ पर ना वो बोलती है ये बिल्कुल ठीक है, मैं अभी मैनेज कर सकती हूँ। वो आगे सामने जाते हैं और उससे बोलते हैं इम्पीरियल मेजेस्टी ऑफ येरफिन, मैं यंगेस्ट प्रिंसेस हूँ सोलम की और मेरा नाम है शिरोना फ्लोर सोलम। यहाँ पर वो उसे कटी से दिखाती है और यहाँ पर पीछे से सभी जो हैं वो विस्पर करने लग जाते हैं उसकी बहनें कि ये क्या कर रही है, क्योंकि शायद ये कस्टम यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं।
यहाँ पर जैसे ही वो अपनी ग्रीटिंग शेयर करती है, वो सोचने लग जाती है कि तुम यहाँ इतनी दूर तक आए हो। फिर वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर हमें किल करने का प्लान तो नहीं करने वाले, तो क्यों ना हम अंदर जाके चैट करें। वैसे यहाँ पर अनअनाउंस्ड गेस्ट का आना कस्टमरी नहीं है, लेकिन क्योंकि तुमने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, बहुत ही लिमिटेड चॉइस है हमारे पास, तो हम बहुत ही ज़्यादा वाइज़ली हमारा आंसर चूज़ करना चाहेंगे। क्या आप एग्री नहीं करते हैं? वो आगे बोलते हैं, कोई भी डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट जो ऐसे कोर्टयार्ड में कंडक्ट नहीं हुआ है अभी तक, तो क्या आप यहीं पर प्लान कर रहे थे इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए? वो स्माइल करते हुए बोलती है, मतलब उसे पता था कि यहाँ पर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आया है, क्योंकि ऐसे ही कोई भी नहीं किसी को भी मारता बिना किसी भी प्रायर ऐसे नोटिस किए। यहाँ पर ना वो उसे देखने लग जाता है, बोलता है ऑलराइट प्रिंसेस शेरोना। फिर वो थोड़ा-सा रिलीफ़ होती है, वो बोलता है अपने सभी फ्रेंड्स को, सारे जो ट्रूप हैं उन्हें लेकर चलो। वो उसे ओके बोलते हैं, यहाँ पर वो अंदर जाने लगते हैं। वो सोचती है उन्होंने कभी भी हमें किल करने के बारे में तो सोचा ही नहीं था। मुझे नहीं पता था रीज़न क्या है, लेकिन मुझे ये पूरा सस्पेक्ट है कि वो यहाँ सोलम को किल करना नहीं चाहता है, या फिर वो किल कर नहीं सकता। मेबी मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। शायद वो उसे ना सोनम से कुछ चाहे, लेकिन वो क्या हो सकता है? उसके क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होते हैं। वो सोचती है कि वो अभी क्या हो सकता है? मेरा दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन और प्रेशर है। शायद ये वही वैसी ही टेंशन है जो हमने पहले फ़ेस की थी, मैंने पहले फ़ेस की थी जब मैंने बैटलफ़ील्ड में उसके सामने मैं गई थी। यहाँ पर ना फिर वो अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर बाँटने लग जाते हैं। यहाँ पीछे से जो है सियाटज़ा वो भी चल रहा होता है, आगे सोलम फैमिली चल रही होती है। दोनों बहनें उसके आस-पास होती हैं। बड़ी बहन बोलती है, मेरी आइज़ ना तुम्हारे ऊपर ही हैं। अगर तुमने फिर से अपने हाथ मेरी शिरोना पे रखने की कोशिश की तो देख लेना। तो उसकी छोटी बहन बोलती है, योर मैजेस्टी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है। आपका स्किन रूटीन क्या है? वो बोलता है, मैं आपके कॉम्प्लीमेंट को एप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई स्किन रूटीन नहीं है। यहाँ पर वो ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट आंसर दे रहा होता है। उनको देख के शिरोना सोचती है कि मुझे लगता है कि इसने अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है, इसलिए वो आंसर दे रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जैसे ही अंदर जाते हैं, वो बहुत ही स्मॉल सा होता है, वो बोलते हैं स्मॉल है। ये सारा जो डिज़ाइन वगैरह है सभी रूम वगैरह को वो बोल रहा होता है। वो बोलता है ये बहुत ही कोजी है ना। यहाँ पर ना वो उसे बोलता है यहाँ पर बैठ सकते हैं हम। यहाँ पर एक तरफ किंग ऑफ सोलम बैठ जाता है, दूसरी तरफ सियाटाज़ा, उसके बाजू में उसका चांसलर होता है जिसका नाम मैक्सिमिलियन होता है। शायद बीट्रेस उसे जानती थी। वो स्माइल करती है, सोचती है कि ऐसा लगता है कि मैक्सिमिलियन भी नर्वस है यहाँ पर। वो बोलता है कि वेल, अभी आप मुझे बता सकते हैं आप इतना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल क्यों किया है यहाँ तक आने के लिए, आपको क्या चाहिए? सियाटाज़ा वहीं बैठे होते हैं। सोलम सोचती है हमारी, मतलब कि शिरोना सोचती है कि ये बिल्कुल सही है कि सियाटाज़ा तुम यहाँ पर क्यों हो? शिरोना सोचती है बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि जब मैं वहाँ से चली गई थी, मतलब कि जब मेरी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारे साथ क्या हुआ? किंगडम के साथ क्या हुआ? लेकिन मैं नहीं पूछ सकती क्योंकि मैं अभी शिरोना हूँ, इस किंगडम की प्रिंसेस। यहाँ पर ना जो है वो लड़का, वो चांसलर, वो बोलता है कि हमने सारे क्लॉज़ इसमें रख दिए हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना जो है, जो सेटाज़ा वो जो डॉक्यूमेंट है उसे पकड़ा देता है, और यहाँ पर सेटाज़ा उसे सोलम के जो एम्परर है उसे दे देता है। यहाँ पर चांसलर बताता है ये सारी कंडीशन है जारफन जो कि तुम्हारी कंट्री के लिए ऑफ़र कर रहा है। सोलम का जो है वो ना एक बहुत ही ज़्यादा एक फार्मर कंट्री है जिसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो अप होती हैं। तो मतलब वो कभी भी ऐसे जो क्राइसिस होते हैं, फूड क्राइसिस, उससे अच्छे से ओवरकम कर पाते हैं। मेबी इसीलिए शायद वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ना जो सोलम किंग है उसे रीड करता है, सोचता है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है। यहाँ पर ना जो बीट्रेस है वो सोचती है कि कॉन्ट्रैक्ट जो कि सुपर पावर्स ने इम्पोज़ किया है, इसमें अनफेयर कंडीशन इन्वॉल्व हो सकती हैं। यहाँ पर ना मुझे देखना पड़ेगा, और यहाँ पर वो सोचता है किंगडम रिमेन अनचेंज्ड है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे सीवर होगा तो। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही वार्म और एनर्जेटिक हैं। क्या वो रिमेन अनचेंज्ड रहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें चेंज कर लिया तो मैं जो सियाटा जो है उसे रिसेंट करूँगी।
यहाँ पर वो ऐसे सोच रही होती है और हम देखते हैं यहाँ पर सियाटासा ना उसे ही ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसे स्टेयर कर रहा होता है। ये बात वो भी नोटिस कर लेती है। जैसे वो नोटिस करती है ना, वो नीचे को देखने लग जाती है और शायद उसके दिमाग में भी यही होता है। वो फिर से उसे देखने लग जाती है। जैसे ही वो देखती है उनकी नज़रें फिर से मिलती हैं। वो सोचती है ये मैन, ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है पूरे टाइम का दौरान। और यहाँ पर हम देखते हैं वो सच में उससे अपनी नज़र नहीं उठा पा रहा। वो बोलता है प्रिंसेस शिरोना, क्या तुम्हारा नाम प्रिंसेस शिरोना है? वो बोलती है यस। यहाँ पर वो उसे ओके बोलता है और यहाँ पर ना स्mirk करता है, यहाँ पर जैसे कुछ दिमाग में चल रहा हो। यहाँ पर ना शिरोना उसे देखती है। यहाँ पर फिर जो है अभी किंगडम का सोलम किंगडम का एम्परर किंग मतलब, वो बोलता है एम्परर यरफन, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही अच्छे से रीड कर लिया है। विट्रेस थोड़ी नर्वस होती है। वो बोलती है जो ये कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं हमारे लिए, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट उसने ऑफ़र किया है उसमें बहुत ही अच्छी कंडीशन है। ये सुन के वो सोचती है कि क्या वो अच्छी कंडीशन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, या आखिर हो क्या रहा है उसे समझ में नहीं आता। और यहाँ पर हमारा सीन कट। तो यहाँ पर जैसे ही किंग बोलता है कि कंडीशन बहुत ही अच्छी है हमारे लिए, बिट्रेस सोचती है कि क्या कंडीशन अच्छी है, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर सियाटासा उसके रिएक्शन को नोटिस कर रहा होता है। वो बोलता है तुम बहुत ही कंफ्यूज लग रही हो प्रिंसेस शिरोना, क्या तुम अनअवेयर थी कि कितना ज़्यादा ब्लेस्ड और फर्टाइल लैंड है ये। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही फर्टाइल लैंड है। और यहाँ पर वो बोलता है ये विडोज़ क्रूज़ है। यहाँ पर उसके नाम को सुनते ही उसके दिमाग में जैसे घंटा बजने लग जाता है, वो ना कुछ सोचने लग जाती है। जैसे ही वो ऐसा बोलता है, शायद उसने ये जानबूझ के बोला होता है ताकि वो प्रिंसेस का रिएक्शन पा सके, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है वो हमें नहीं समझ में आता। यहाँ पर जो प्रिंस है वो अभी देख रहा होता है उसे, और यहाँ पर जो किंग है वो सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन यहाँ पर जो इवन की जो यरफन लोग हैं वो भी हमें एक्नॉलेज करते हैं। तो यहाँ पर ना जो क्वीन आते हैं बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना हनी, सोलम का एग्रीकल्चर बेस्ट है इस पूरी दुनिया में। वो अपने बीच में ही लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। ये सभी ना इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम बहुत ही बेस्ट क्रॉप सोलम की हिस्ट्री में अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ, एक आदमी तभी गुड हो सकता है जब उसकी वाइफ तुम्हारे जैसी हो। ये वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर बीट्रेस सोचती है कि ये बिल्कुल टाइम नहीं है इस ऐसी बातें करने का। यहाँ पर ना जो है वो लड़का सियाटासा वो बोलता है कि हाँ, ये कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे प्राउड करना भी चाहिए। वो आगे बोलता है सोलम जो है वो 30% सप्लाई करता है कॉन्टिनेंट फूड को। यहाँ पर उसकी बातों को सुन के जो है सभी प्रिंसेस खुश हो जाती हैं कि उसकी जो है यहाँ पर स्मॉल से किंगडम उन्हें रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। वो बोलते हैं कि हाँ, ये सभी चीज़ें ना कब से स्टार्ट हुआ है, ये बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग है। ऐसी-ऐसी बातें वो कर रहे हैं। तभी बड़ी प्रिंसेस बोलती है कि तुम फर्स्ट पर्सन हो जिसने अभी इसे देखा। इम्पीरियल मैजेस्टी, मोस्ट जो पीपल हैं वो सिर्फ गोल्ड और ज्वेल्स में इंटरेस्टेड होते हैं। हमारे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, बट हम पता है हमें कि हमारा इन्फ्लुएंस ग्रेट है। यहाँ पर ना वो सोचने लग जाता है सोलम, जो कि मैंने मैप पे देखा था वो तो बहुत ही स्मॉल है, लेकिन वो होल कंट्री को 30% फूड सप्लाई करता है। मैंने कभी नहीं सुना था कि यहाँ पर ऐसा कोई लैंड भी है। जब मैं डचेस थी यरफन में, मतलब कि ये किस तरह की जगह है, वो ऐसे सोचने लग जाती है। तभी यहाँ पर ना सियाटासा बोलता है जो लोग हैं वो डिसेंडेंट हैं ग्रैंड टेम्पल के, इसीलिए जो हर एक चीज़ सोलम में है वो बहुत ज़्यादा मिराकली होती है। यहाँ पर वो आगे बोलता है सभी जो हाई प्रीस्ट हैं जो भी अर्थ डाइटी के, वो इससे मिराकल बोलते हैं खुद में ही। यहाँ पर वो बोलता है कि क्या तुम्हें अभी समझ में आया प्रिंसेस शिरोना। वो स्mirk करता है और उसे बोलता है ये हिस्ट्री है नेशन की। यहाँ पर ना वो उसे बोलता है तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा क्लूलेस लग रहे हैं, मतलब वो बोलना चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे किंगडम की हिस्ट्री भी नहीं पता। यहाँ पर ना वो भी उसे घूरने लग जाती है, सोचती है कि मुझे अभी अभी पता चला है सोलम की एग्जिस्टिंग के बारे में और मुझे कैसे पता होगी उसकी हिस्ट्री। यहाँ पर ना वो उसे घूरती है और सोचती है कि वो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है, ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है। यहाँ पर वो तो हंसने ही लग जाता है जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। तभी जो किंग है वो बोलता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सरल है, ये जो टर्म कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं सोलम के लिए। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है। वो उसे बोलता है कि जो वॉरलॉक्स हैं उसके बारे में।
यहाँ पर वो बोलता है तुम्हें शायद अवेयर नहीं हो, लेकिन जो सोलम है वो बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर अभी सभी जो पावरफुल नेशन है वो अटेंशन दे रहे हैं। और यहाँ पर जो वॉरलक था वो फर्स्ट था जिसने इसे काउट किया था, मतलब इस पे ऊपर उसकी नज़र गई थी, लेकिन वो हमारे तरह नहीं है। मुझे लगता है कि वो सोलम की डिवाइन पावर में इंटरेस्टेड है। अगर सोलम फॉल हो जाता है पूरा कॉन्टिनेंट उसे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट फरमाइन का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्वीन बोलती है अच्छा, तो वो लोग हमारे पीछे हैं। यहाँ पर उसकी बात सुन के किंग उससे बोलता है लेकिन ये सारे जो क्लॉज हैं वो फिर भी अभी वन साइड लग रहे हैं। तभी वो उससे बोलता है अगर तुम डिस्प्लीज है इसके साथ तो क्या तुम इसे थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट करना पसंद करोगे। यहाँ पर वो उससे बोलते हैं तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। वो बोलता है ऑफ कोर्स नोट, बट अभी भी मुझे लग रहा है जो जो कॉन्ट्रैक्ट मेड हो रहा है वो एक फ्रेंड के लिए मेड हो रहा है, ऐसे किसी वैसल स्टेट के लिए नहीं। मतलब कि एक फ्रेंड जैसे हम एक फ्रेंडली साइन करते हैं ट्रीटी वगैरह, वैसा कुछ हो रहा है। वो बोलता है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ना चांसलर आगे आता है और बोलता है जो एयरफन है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये क्रिएट किया है ताकि सोलम को अपनी फ्रेंड एली बनाया जा सके, और इसे साइन करने के बाद तुम जो एयरफन का फेवर रिसीव करोगे अगले 20 साल तक, और हम हमारी जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है वो तुम बनोगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा और क्लॉजेस भी ऐड किए गए हैं, बट मैंने ये सभी इस तरह से बनाए हैं कि वो बहुत ही अच्छी सी एक्सप्लेनेशन आपको सर्व करेंगे। वो और आगे बोलता है ये बिल्कुल भी इम्पेक्ट नहीं करेगा सोलम को ज़्यादा। यहाँ पर किंग और क्वीन एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। सियाटाजा उन्हें बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई और चीज़ भी है सोचने के लिए। मैं एयरफिन का एम्परर हूँ और मैं स्वे करता हूँ तुम्हारी सेफ्टी और पीस को लेकर। यहाँ पर वो ना सोचती है बिट्रॉइस, सो उनका पॉइंट ये है कि जो सोलम है उसे सडनली सभी जो पॉलिटिकल रडार्स हैं वो घेर रहे हैं। और बिकॉज़ ये रिच है लेकिन ये स्मॉल कंट्री भी है, इसी वजह से सभी लोग इसे बहुत ही जल्दी हथियाना चाहते हैं। वो उसे एक्वायर करना चाहते हैं किसी से भी पहले ही। और यहाँ पर नाम इसीलिए वो हमें प्रोटेक्शन की ऐसे गुड चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न वो ना इस ग्राउंड जो कि गॉड ने क्रिएट किया बोला जाता है वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो हमें एक्सटेंड करेंगे, वो हमें फेवर दे रहे हैं। और वो सोचता है ये फॉक्स मैक्समिलियन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर कहने का ये था कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर उन्हें कंट्रोल करेंगे अगले 20 साल तक। यहाँ पर ना वो बोलता है तुम बहुत ही रश में लग रहे हो, आई अज्यूम जो वॉरलक है उन्होंने अपना मूव सूनर कर दिया होगा, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी पहले। उसकी बातों को सुन के वो उसे घूरने लग जाता है और यहाँ पर फिर वो स्माइल करता है। अभी यहाँ पर वो उसे बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और यहाँ पर वो सोचती है कि वो मेरे और ऐसे देख के हंस क्यों जा रहा है। यहाँ पर ना वो बोलते हैं उनका फोकस सोलम के फूड और सप्लाई नहीं है, वो टेस्ट करना चाहते हैं और ना तुम्हारी जो डिवाइन पावर है उसे डाउन लाना चाहते हैं। वो ना यहाँ पर चार्ल्स करेक्ट करना चाहते हैं और पूरी दुनिया को फरमान में घेराना चाहते हैं। वो उससे बोलते हैं आगे और तुम हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम्हें ट्रस्ट करें। हम कैसे तुम्हारे वर्ड्स को ट्रस्ट कर सकते हैं उस मैन को जिसने हमारी कंट्री में इन्वेड किया है और यहाँ पर हमारी फेसेस के सामने स्वॉर्ड को वेव किया था। और आगे उससे बोलती है अगर ऐसा कुछ हुआ है, हम मिसफॉर्चून होता भी है तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट है तब भी ये बहुत ही हैसली साइन हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर ना वो आगे उससे बोलता है तुम्हें ऑलरेडी ये सब पता है। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर वो आगे उससे बोलते हैं अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हमसे पहले साइन कर लिया तो शायद वो तुम्हारी डिवाइन पावर को लेके एक्सप्लॉइट करेंगे और कुछ गलत भी कर सकते हैं रिसर्च वगैरह। यहाँ पर ना उसकी बातों को सुन के जो है यहाँ पर बीट्रेस वो थोड़ी-सी फ्लिंच हो जाती है और वो सोचती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस पे बिलीव करूँगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ऐसा जानता है मुझे। वो तो अभी मुझे इस बॉडी में तो अभी भी मिला है। यहाँ पर ना उसकी बातें ऐसे कह रही होती हैं। वो आगे बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया, लेकिन हमें नहीं पता है कि अभी क्या करना है। और इसके अलावा जो सोलम के लोग हैं वो भी किसी से और के साथ ऐसे साइन कर सकते हैं अगर कोई और ऐसे अच्छी कंडीशन ऑफर करेगा। लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ ये जो ट्रीटी है फ्रेंडशिप की वो दोनों को बेनिफिट करेगी। यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में कि यहीं ये सिर्फ यही नहीं है, कुछ और भी है। मुझे पता है सियाटाजा जिसे मैं जानती हूँ
वो कुछ ऐसा पर्सन है, वो जिस चीज़ को चाहता है वो उसे पा ही लेता है, बट मैं इस चीज़ को दूसरे को एक्सप्लेन कैसे करूँ? तभी किंग ऊपर उठता है और बोलता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि हम अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे तो हमें बिल्कुल भी कोई लॉस नहीं होगा, तो मैं साइन करता हूँ। और यहाँ पर क्वीन भी ऐसे ही बोलती है। यहाँ पर ना वो बोलती है कि ये बिल्कुल फूलिश होगा अगर हमने साइन नहीं किया, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा गुड लग रहा है हमारे लिए, ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हारा एडवांटेज ले रहे हैं। तो सियाटा जब बोलती है कम टू थिंक ऑफ इट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा है सोलम के लिए। यहाँ पर ना वो बोलता है ठीक है, मैं तो फिर एडिशनल क्लॉज ऐड कर दूंगा। ये सुन के भी ट्राइस थोड़ा सा चौंक जाती है। वो सोचती है यहाँ पर मुझे पता था, अभी बोलो तुम क्या चाहते हो सियाटा सा। सियाटा उसे ही घूर रहा होता है और बोलता है एज अ एम्परर मुझे ना समवन चाहिए सोलम ब्लड लाइन का ईयरपेन रॉयल्टी में, ताकि ना मैं उसे अपने साथ रख सकूं और ये जो फ्रेंडशिप है वो ऐसे कंटिन्यू रहे और मुझे पता चले कि यहाँ पर आने वाले टाइम पे कोई भी मतलब जैसे यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, यहाँ पर हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बीच में टूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही बुरा होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कोई तुम्हारे ब्लड लाइन से हमारे पास जाए। और यहाँ पर ना अभी देखो तो मेरे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर। वो यहाँ पर उनकी बेटियों की बात कर रहा होता है, उसकी बात सुनकर वो बोलते क्या। यहाँ पर चांसलर भी शॉक हो जाता है, मतलब कि उसे ये पता नहीं था। यहाँ पर ना वो सोचता है ये क्रेजी एम्प्रर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर ना उसे स्टंट देख के यहाँ पर वो जो दोनों किंग और क्वीन है वो खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो खड़े होते हैं वो बोलते हैं योर मेजेस्टी, तुम कह रहे हो कि तुम प्लान कर रहे हो मेरी किसी एक डॉटर को अपनी वाइफ के रूप में लेना। वो चांसलर उससे बोलता है कि मैं ना जो कंडीशंस हैं जो भी ईयरफोन ने अभी बोली हैं वो इसमें लेआउट कर दूंगा। यहाँ पर ना वो बीट्रे सोचती है कि फाइनली वो भी गुस्सा दिखा रही है, बिल्कुल अभी टाइम है। वो हमारी कंट्री में अनअनाउंस्ड बार किया और थ्रेटन किया बार के लिए वॉर के लिए, और यहाँ पर अभी वो तुम्हारी डॉटर्स को के लिए आस्क कर रहा है। तुम्हें अभी देखना पड़ेगा कि क्या करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ना वो तो सोच रही होती है कि गुस्सा करेंगे, यहाँ पर बीट्रोइस तो सोच रही होती है कि वो गुस्सा करेंगे, लेकिन उनके एक्सप्रेशन जल्दी से बदल जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं ओह डियर, हमारी डॉटर की शादी एम्परर से होगी। मैं तो बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा हूँ जब मैं मेरे ग्रैंड चाइल्ड को देखूँगा। यहाँ पर जो क्वीन है वो बोलती है कि हाँ, और एम्परर हमारा सन इन लॉ होगा, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है। यहाँ पर उसकी जो तीनों सिस्टर्स हैं वो भी एक दूसरे से बात करने लग जाती हैं। इसका मतलब है कि कोई हमारे में से एक बहुत ही दूर जाएगा। यहाँ पर ना वो अपनी छोटी बहन को बोलते तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम सेकंड हो, तुम हमेशा से कहती थी कि तुम अब्रॉड में ट्रैवल करना चाहती हो। तभी वो बोलती है नहीं, मैं नहीं जा सकती, जो सर सिक्किम हैं उन्होंने ऑलरेडी मुझे प्रपोज कर दिया है और यहाँ पर पब्लिक क्या कहेगी अगर मैंने उसे अभी लीव करके गई तो। तभी यहाँ पर छोटी सिस्टर बोलते हैं लेकिन जो एम्प्रर है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, तो क्या फिर मैं जाऊँ इंस्टेड ऑफ यू। यहाँ पर ना बीट्रूस उनकी कन्वर्सेशन सुनती है और यहाँ पर ना उसका तो पूरा मुंह उतर जाता है, उसे पता नहीं कि वो अभी क्या समझाए। तभी जो छोटी बहन है वो बोलती है लेकिन जो ईयरफोन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी है मेरे लिए, और वो एक दूसरे से गीगल करके बात कर रही होती है। इसकी बड़ी बहन बोलती है जब जो तुमने अभी फेस बनाया जब तुमने उसे हॉट बोल रही थी वो सबसे ज़्यादा फ्लैशियस्ट थिंग थी। यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में बीट्रेस ये हमेशा फेस के बारे में ही होता है, मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हैं, बट इतने क्रेज़ी हो गए मुझे नहीं पता था। क्या मैं ही इकलौती पर्सन हूँ और ये बिल्कुल भी इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पर ना जैसे कि वो उसे ही नोटिस कर रहा हो, वो ना यहाँ पर हंसी कर रहा होता है। बीट्रेस उसे देखते सोचती है वो यहाँ पर अभी और ज़्यादा हाइड करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, और यहाँ पर वो सोचती है श्योर अभी तुम हंसो, जितना तुम चाहते हो उतना हंसो। यहाँ पर वो सोचती है कि अपने आप को पुल करो बीट्रॉयस, और यहाँ पर वो स्टिफ होती है और उसे घूर रही होती है और सोचती है कि तो अगर तुमने नहीं पता कि तुमने अपने आप को होल्ड कैसे रखना है तो यहाँ पर ना कोई किसी भी सेकंड मैरिज करवा सकता है। वो बोलता है श्योरली तुम बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहे होगे जब तुम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीज़न ले रहे हो, है ना। यहाँ पर ना वो बोलता है कि कोई भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं वो पीछे मुड़ के अपनी फैमिली को देखती है जो कि काफ़ी हंसी खुशी होती है, और यहाँ पर ना वो कहना चाहते हैं कि तुम लोग बस करो। यहाँ पर ना जो चांसलर है वो उसे बोलते हैं कि हाँ, इसके बारे में सोचने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है। यहाँ पर ना
वो सोचने मतलब चांसलर बोलने वाला होता है कि हमें दोबारा से इस क्लॉज़ को, मैरिज वाले क्लॉज़ को देखना चाहिए, लेकिन तभी बीच में से एम्परर काट देता है कि अगर मैं वुमन को चूज़ कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ को स्पेंड करने के लिए उसके साथ, मेरी वाइफ़ होने वाले हैं वो, तो क्या ये मेरा डिसीज़न नहीं होना चाहिए? कुछ ऑब्ज़र्वेशन के बाद वो उसे बोलता है, तो इसलिए मैं प्लान कर रहा हूँ सोलो में नेक्स्ट मंथ तक रहने के लिए। उसकी बात सुन के बीट्राइस तो और भी ज़्यादा भड़क उठती है। यहाँ पर ना वो बोलता है, मैं प्लान करने वाला हूँ ताकि मैं तुम सभी को जान सकूँ और ज़्यादा, क्योंकि तुम में से कोई ना कोई मेरी वाइफ़ होने वाली है। यहाँ पर ना वो ज़्यादातर हमारी बीट्रेस की ओर घूर के देखते हैं। बीट्रेस सोचती है कि वो मेरी ओर ऐसे लुक से क्यों देख रहा है, और यहाँ पर वो ओमिनियस वर्ड्स बोल रहा है और मुझे देख रहा है, मुझे तो अभी से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर हमारा सीन ये वाला कट होता है। तो आपको क्या लगता है, जो ये एम्परर है वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या उसे यहाँ पर बीट्रेस के बारे में पता चल गया है? वेल वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। एंड दैट्स इट, बाय।